हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होने वाला है, उनके लुक्स और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है या कुछ ऐसा जो वो पसंद नहीं करते हैं। सो ओवरऑल हम काफ़ी इन डेप्थ रीडिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। और विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की मेन एनर्जी से, उसके बाद हम आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में ये टैरो रीडिंग करने वाले हैं और उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में भी मैं बताऊंगी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस को मे बी बहुत पसंद हो या बहुत ना पसंद हो। ओके, और थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर के बारे में भी बताऊंगी। ओके, ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर के बारे में, लुक्स के बारे में लेट्स फाइंड आउट कैसा है आपके फ्यूचर स्पाउस का लुक्स ग्रुप वन के लिए। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप वन की फ्यूचर स्पाउस के बारे में, हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए। इट्स अ कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपको ये मिल गई है ये रीडिंग आपके लिए होगी। ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड वी हैव द ब्रिजिड, यू आर अ हीलर। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेडिको हैं, मे बी डॉक्टर, नर्स, यू नो, मे बी दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ मेडिकल जैसे सेटअप होता है। ओके, फार्मेसी वगैरह से कनेक्टेड हैं डेफिनेटली। ही और शी इज़ अ इन अ मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर हो सकते हैं। ऑल राइट, रेकी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। रेकी हीलिंग में हो सकते हैं, एनर्जी सेंसिटिव हो सकते हैं, यू नो, समथिंग टू डू विद एनर्जीज एंड हीलिंग, उससे कनेक्टेड कोई वर्क कर सकते हैं। बट ही और शी इज़ अ डॉक्टर एंड आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि फायर साइन है डेफिनेटली। एरीज, लियो, सेजिटेरियस प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज ब्यूटिफुल। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के फेवरेट कलर्स के बारे में भी मैं बताऊंगी अगेन, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनके ऊपर किस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल या किस तरह की चीज़ें उनके ऊपर अच्छी लगती हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स। जल्दी से सारे कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप वन के लिए। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, हमें गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स से। ठीक है, लेट्स सी मोर कार्ड्स। देयर आर टू मैनी कार्ड्स। वी हैव द इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी दैट। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस, अदिति। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है टेल द ट्रूथ, यहाँ रख लेते हैं। सो वी हैव क्लियर विजिबिलिटी। टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस के लिए हमें टैरो के थ्रू गाइडेंस चाहिए। ठीक है, ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की बिहेवियर के बारे में, हमें जानकारी चाहिए। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, ठीक है, बाद में और कार्ड्स पुल करेंगे, तो बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड हम अभी नहीं देखेंगे, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप वन, आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस कोई फायर साइन है एंड आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि लियो प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर का मतलब ये कि भाई मेंटली जिस चीज़ को ठान लिया है आपके फ्यूचर स्पाउस ने कि लाइफ में अचीव करनी है, वो गोल उन्होंने लाइफ में अचीव किया है। दे आर द काइंड ऑफ विक्टोरियस काइंड ऑफ पर्सन। हाँ,
लेकिन भाई मेंटली बहुत कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ एम्बिशियस पर्सनैलिटी, और जो लाइफ में उनके गोल हैं वो बहुत ज़्यादा है। लाइक आप छोटा सोच, एक होता है ना छोटी सोच वाले इंसान, आप एक्सपेक्ट ही मत करो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है हमेशा बड़ा सोचेंगे, उनका जो गोल है वो डिफरेंट लेवल का होगा, एंड उस चीज़ को मेहनत करके उन्होंने अचीव भी किया है। दे हैव वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपकी फ्यूचर स्पाउस की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाइक गवर्नमेंट जॉब है, जैसे मैं बता रही थी, अगर डॉक्टर हैं वो मेडिकल किसी प्रोफेशन में है तो वो गवर्नमेंट जॉब में है काइंड ऑफ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि जैसे मैंने बताया मटेरियल वर्ल्ड में तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो थ्राइव कर रहे हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आध्यात्मिक लेवल पे भी बहुत अच्छे हैं। इट्स लाइक हमेशा मेडिटेशन करते रहना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में रहना, मे बी दे, जैसे मैंने रेकी के बारे में बताया, हो सकता है कि रेकी सेशंस अटेंड करना अच्छा लगता हो, एंड दे आर इनटू वेरी एक्टिव इन स्पिरिचुअलिटी। एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट हो सकता है, और टैरो में भी इंटरेस्ट हो सकता है ऑब्वियसली, एंड न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। दे आर द सोल जो कि हमेशा एक खुद को ना अपग्रेड करने में बिलीव करते हैं। जितनी उनके पास नॉलेज है वो तो है ही, दिस मटेरियल वर्ल्ड में तो आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ विक्टोरियस एनर्जी में है, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ विल पावर। लेकिन हाँ, अब सबसे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में मैंने टेंशन वाली एनर्जी देखी, मेंटली कभी कभी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रेस। लेट्स पुल वन मोर कार्ड एंड वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। यस, कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि लाइफ में हो सकता है कि करियर वाइज, जो मुझे लगता है कि करियर वाइज बहुत परफॉर्मेंस टॉप की रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके फ्यूचर स्पाउस को मिले हैं, या काफ़ी सारे कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर किए हों, एक से ज़्यादा, मुझे ऐसा फील होता है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। जैसे कि लेट्स सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस डॉक्टर हैं, तो अगर उन्होंने फील्ड चूज़ करी होगी तो कौन सी करी होगी, डेंटिस्ट होंगे या ऑर्थोपेडिक होंगे या कोई सर्जन होंगे। इट्स लाइक दैट दे हैव अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस, यू नो, एंड अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन देयर डिज़ायर्स। जैसे होती है ना, इंद्रियों पे कंट्रोल है उनका। इंद्रियों से कंट्रोल का मतलब मैं समझाती हूँ आपको, ज़्यादा अगर जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी मन करता है कि शॉपिंग कर लें, सेल लगी है, तो हम एक से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं कि भाई ये तो सेल लगी है, चलो ये खरीद लेते हैं, जबकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, हमारी जो टेम्पटेशंस होती हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस में खासियत ये है, दे कैन कंट्रोल इट। इट्स लाइक जब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वही खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं परचेज करेंगे। दे आर नॉट टेम्प्टेड कि भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सामान भी चाहिए, ये सब इकट्ठा कर लो, ये कर लो। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी कंट्रोल्ड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी इस कार्ड के साथ, ही बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है, सो दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। सच बोलेंगे, सिचुएशन कोई भी हो, यहाँ पे सही और गलत की सिचुएशन नहीं है, बात सच बोलने की है। यू मे फाइंड कि आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपको हर बात बताते हैं। भाई कोई भी चीज़ हो आपसे छुपाएंगे नहीं कभी भी। एक होता है ना कि मे बी आपको कोई चीज़ बुरी लग जाए, कि सिचुएशन ठीक नहीं है, अब आपसे आप बातें छुपाने लग जाएं, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर नहीं है। दे आर वेरी लाइक ऑनेस्ट इंडिविजुअल, और आपसे एज में मुझे लगता है कि हाइट में और एज में दोनों में ज़्यादा होंगे। इट्स लाइक दैट। मुझे लगता है सिटी में कहीं रहते हैं। इट्स लाइक जहाँ पे सिटी लाइफ का मतलब है, मेट्रो सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे बड़ी बड़ी मुझे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे मुझे सिटी वाला एटमोसफेयर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इट इज़ लाइक दैट। ओके, आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। बट कोई कोई ना कोई आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई बड़ा एग्ज़ाम कुछ क्वालिफाई ज़रूर किया है, बट बहुत ऑनेस्ट इंसान है। आपको बहुत इस चीज़ की हमेशा दिल से एक होता है ना तसल्ली रहेगी कि कुछ भी है आपके फ्यूचर स्पाउस बता देते हैं, जैसी भी बातें हैं। एंड विद दिस एनर्जी आई डू हैव दिस फीलिंग, बहुत ही काइंड एंड फॉरगिविंग नेचर के इंसान हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि कुछ गलती हुई, हमेशा हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, इट्स जस्ट ह्यूमन थिंग। जो गलतियां करना है, इट्स लाइक अ ह्यूमन थिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा खुद को भी फॉरगिव कर देते हैं और दूसरों को भी फॉरगिव करना जानते हैं। दे आर काइंड ऑफ मेच्योरिटी। मैं बोल रही हूँ ना, योर फ्यूचर स्पाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एट द सेम टाइम वेरी मेच्योर एंड काइंड ऑफ पर्सन। एंड इस कार्ड के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, दे
आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हाँ, चीज़ों को फेस करना पड़ा, हाँ, लाइफ में स्मूथ जर्नी नहीं थी। मैं पूरी आपके अचीवमेंट्स के बारे में बता रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के अचीवमेंट्स भी देख पा रही हूँ, मैं उनकी लाइफस्टाइल भी देख पा रही हूँ कि जो कि बहुत अच्छा है। दे हैव एवरीथिंग एंड अथॉरिटी, दे हैव पोजीशन एंड लेकिन मेंटल स्ट्रेस से उन्हें काफ़ी गुजरना पड़ा। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग कि लाइफ में कभी हारने के बाद हार नहीं मानी। हाँ, लाइफ में फेल हुए, ऐसी बात नहीं है कि कभी फेल हुए लाइफ में, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एंड दैट्स हाउ दे विन द लाइफ एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि आपकी मैरिज फिक्स हो गई है एंड ऐसा नहीं है कि अब उन्हें 2 हफ्ते में ही शादी करनी है। अगर आपने बोला है कि नहीं मुझे 3 मंथ्स के बाद शादी करनी है, दे आर ओके, दे हैव दिस सेंस ऑफ मेच्योरिटी जहाँ पे वो आपका वेट कर सकते हैं। एंड एफ्रोडाइटी के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ सोलमेट एनर्जी है आपकी। मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट हैं एंड दे आर वेरी काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टू यू। इट्स लाइक आप लोगों की मिरर काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको कभी कभी लगेगा कि आपकी जो क्वालिटीज़, जैसे मैं बता रही हूँ, आप में भी बहुत पेशेंस हो सकता है, आप भी बहुत ही काइंड एंड फॉरगिविंग नेचर के हो सकते हो, आपकी भी कुछ बड़े डिज़ायर गोल हो सकते हैं। हो सकता है कि लाइफ में आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपको भी टेंशन होती है। कभी कभी आपको बड़ा फेलियर लाइफ में एक्सपीरियंस करना हुआ है, काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको रही हैं और करियर के लिए कन्फ्यूजन भी बहुत रहा है। तो हो सकता है कि आप में भी ये सारी क्वालिटीज़ हों। दे आर लाइक योर मिरर। आपके लिए मैं एफ्रोडाइटी के कार्ड के साथ कंफर्म कर सकती हूँ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ योर सोलमेट एंड दैट्स दी एनर्जी। हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे लाइफ में। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके ऊपर गिव अप कर दिया। हमेशा आपके लिए आप एक होता ना इंसान, योर मॉरल सपोर्ट, योर बेस्ट फ्रेंड। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। वेरी लविंग, वेरी काइंड एंड वेरी इमोशनल। एक होता ना इमोशंस को हमेशा जो फ्लो करते रहते हैं, इमोशनल्स आपको एक्नॉलेज करेंगे दैट यू आर यू। दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग इमोशंस। वाटर जो एनर्जी होती है फीलिंग्स को दर्शाती है, यानी कि इट्स लाइक द फ्लोइंग वाटर। तो उस तरह से मैं बता सकती हूँ दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड थिंग्स बैक। इस कार्ड के साथ मैं पहले से बता रही थी, दे आर गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ। खुद को पीछे नहीं हटाएंगे सच बोलने से। इफ़ दे वॉन्ट टू क्राई, दे आर गोइंग टू क्राई इन फ्रंट ऑफ यू। दे डोंट हैव द शेम कि भाई एक इमोशन को एक्सप्रेस करने में कभी कभी होता है ना, इंसान थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि बोलें या नहीं बोलें। सो इट इज़ लाइक दैट। दे आर वेरी forgiving, very kind, very honest kind of personality. Back of the deck energy का कार्ड है and the sun. Wow, your future spouse is like bright and optimistic kind of personality, जहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ही अचीवमेंट्स हैं, जो मैं पहले भी बता रही थी। दे डू हैव अथॉरिटी। इस कार्ड के साथ में उनकी एक ब्राइट पर्सनैलिटी और उनकी जो अथॉरिटी वाली जो सिचुएशन है, अगेन मैंने बताया डॉक्टर हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड सन के साथ मैं बता सकती हूँ दे आर हंसमुख, होते हैं ना हैप्पी पर्सन, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को। एंड वर्ड कार्ड के साथ मैं आप लोगों की जो लाइफ है उसके बारे में बता सकती हूँ। हो सकता है आफ्टर मैरिज आपको ट्रैवल्स करने का बहुत चांस मिले एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने हो सकता है काफ़ी वर्ल्ड ट्रैवल कर रखा हो कि उन्हें दुनियादारी की काफ़ी नॉलेज है, यू नो। एंड एस ऑफ कप्स के साथ में इमोशनली आप कितना एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे ना, यू आर गोइंग टू बी लाइक इन सरप्राइज कि इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट्स, जो मैं पहले भी बता रही थी। इटर्नल लव का कार्ड आपके लिए आया था। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। लुक्स के बारे में बात करते हैं अब आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ठीक है। आई डू हैव दिस फीलिंग कर्ली हेयर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के एंड स्ट्रेट नहीं है, दिस इज समथिंग आई नो। एंड दे मे हैव वेरी शॉर्ट हेयर, या तो बहुत शॉर्ट है, बॉय कट है एकदम से, या तो काफ़ी लॉन्ग हो सकते हैं। दिस इज समथिंग आई एम फीलिंग। एंड दे डू हैव दिस वेरी हाई आर्क वाली आईब्रोज होती है ना, जो काफ़ी वेल डिफाइंड होती हैं। ओके, सो यू मे फाइंड देयर आईज आर लाइक बिग एंड ब्राइट ब्लूइश काइंड ऑफ आईज हो सकती हैं। इट्स होता है ना कि आंखों में एक चमक है, आप ये फील करोगे दे हैव अ यूनिक कलर एंड आंखों में बहुत चमक है। अगर मैं स्किन टोन की बताऊं, दे मे हैव डस्की स्किन टोन, और या फिर बहुत ज़्यादा फेयर आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा फेयर मैं नहीं कहूँगी, इट्स लाइक द मीडियम काइंड ऑफ फेयर।
लेकिन हाँ डस्की हैं या तो मीडियम काइंड ऑफ फेयर है, बट दे डू हैव मे बी, लेट्स फाइंड आउट। एंड नोज काफ़ी शार्प है, इट्स लाइक वेल डिफाइंड काइंड ऑफ नोज है। ओके, दे डू स्माइल लाइक अ सॉफ्ट स्माइल, होता है ना कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्माइल नहीं करते हैं, यू नो काइंड ऑफ लाइक, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ स्माइल को, दे हैव अ जेंटल काइंड ऑफ स्माइल, दे जस्ट सिंपली स्माइल, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। लेट्स फाइंड आउट। आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में मैं थोड़ा और बताती हूँ। कलर्स में मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर ज़्यादा पसंद है। एंड आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अगेन अगर अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, कुर्ता हो गया है, दे मे कैरी दुपट्टा एज वेल, इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन को पसंद है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए, फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, देन दे लाइक टू ड्रेस लाइक नॉर्मल फॉर्मल वेयर, जैसे नॉर्मल शर्ट होते हैं, पैंट्स होते हैं ऑफिस टाइम पे, वर्क टाइम पे मैं बताऊँ तो। okay, but they have like shoes, they like shoes as well, okay, yes they do like shoes more like comfortable, जैसे होते हैं ना स्पोर्ट शूज काइंड ऑफ होते हैं, उस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। एंड वी हैव द बियर्ड एंड द क्लीन स्टाइल, ओके, एंड द क्रिएटिव सोल। आपके फ्यूचर स्पाउस की अगेन बियर्ड हो सकती है, अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो देन ऑब्वियसली दे आर लाइक क्लीन, ओके। एंड वी हैव नेक्स्ट कार्ड इज द मेसी हेयर, आर्टिस्टिक वाइब एंड द इमोशनल डेप्थ। ये तो मैं पहले से बता रही थी, कर्ली हेयर हैं, आई एम लाइक श्योर अबाउट इट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कर्ली हेयर्स हैं, लाइक स्ट्रेट नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइक हेयर। अगर मैं हेयर कलर्स की बात बताऊँ, इट्स लाइक ब्राउनिश, नॉट वेरी डार्क ब्लैक, अगेन ब्राउनिश टोन में मिलेगा। मे बी दे हैव लाइक बरगंडी हेयर कलर उन्होंने करवा रखा हो, आई डू हैव दिस फीलिंग कि उन्होंने हेयर कलर में इंटरेस्ट हो सकता है, यू नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बट दे हैव नॉर्मल, अगर मैं हेयर्स की बात बताऊँ, दे हैव नॉर्मल लाइक ब्राउनिश, डार्क ब्राउन टू लाइट ब्राउनिश काइंड ऑफ हेयर्स। सी इसमें कार्ड में लिखा है ब्लू और ग्रीन आईज, बिग एक्सप्रेसिव आईज एंड द कॉन्टैक्ट लेंसेज, येस दे डू हैव बिग एक्सप्रेसिव आईज। और मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके फ्यूचर स्पाउस लगाना पसंद करते होंगे। होता है ना कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का शौक होता है। यूथफुल लुक, ओके, एंड वी हैव द इंट्रोवर्ट बट लॉयल, ओके। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड, ओके, बहुत सारी। वी हैव द टैटू विजिबल एंड इट इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टिव वाइब। ये तो मैं पहले से बता सकती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। सो ग्रुप 1 ये थे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज और उनके लुक्स के बारे में, जैसा मैंने बताया। दे डेफिनेटली हैव अ विजिबल टैटू, ये मुझे इस कार्ड से भी लगा, देयर इज़ ए पर्सन जिसके पास टैटू है एंड देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके नाम का ही टैटू करवाएं। तो वो इस चीज़ के बारे में मत स्ट्रेस लेने लग जाना कि किस तरह का टैटू होगा। मुझे लगता है कि आप ही यू नो किसी सिंबल से, आप लोगों के कुछ कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कुछ टैटू करवाएं। दिस इज समथिंग आई एम ऑल्सो पिकिंग अप बिकॉज दे दे आर योर सोलमेट, सो डेफिनेटली इमोशनल कनेक्शन काफ़ी डीप हो सकता है, यू नो। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज क्लीन काइंड ऑफ पर्सन, जो प्रॉपर यू नो शेव वगैरह करके रहते हैं ना, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल रहते हैं हमेशा, दे काइंड ऑफ लुक ब्यूटिफुल अगेन, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो या रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी। बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉजिटिव और वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ब्यूटीफुल कनेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में, हमें यूनिवर्स से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की लुक्स के बारे में हमें यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिल सकती है। लेट्स फाइंड आउट, ओके ग्रुप 2।
हम करंट एनर्जी से शुरू करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की मेन एनर्जी कैसी है, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, क्या चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल नहीं पसंद, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। ऑफ कोर्स लोकेशन भी बताने वाली हूँ, और लुक्स के बारे में तो डिटेल में ये रीडिंग है ही। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गिव योर गाइडेंस। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स फाइंड आउट। वॉच योर वर्ड्स। I hope you are seeing this card, how beautiful it is, giving me that strong sun kind of energy and Leo kind of vibes. Wow. Your future spouse is beautiful, like very attractive. Okay. And we have second card is Hecate. Past life healing. Okay. That's kind of very well balanced body and mind kind of balance. Let's see one more card. Okay. And we have the new beginnings. Wow, that's beautiful card. ठीक है, टैरो भी देख लेते हैं। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लें आपके लिए। राज, शेयर योर गिफ्ट। इट्स अ सन कार्ड। ओ माय गॉड, मैं सन कार्ड के बारे में बता रही थी ना, इस वाली एनर्जी के बारे में। अब लिटरली सन का कार्ड आया है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में यूनिवर्स से हमें गाइडेंस चाहिए। ओके, ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके लाइक के बारे में, कैसी चीज़ें उन्हें ना पसंद है या बहुत पसंद है, सब कुछ हमें यूनिवर्स से बात करनी है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव योर गाइडेंस। ठीक है, खुद ही आ गया। लेट्स टेक इट। ठीक है, ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गिव योर गाइडेंस। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी, एंड वी हैव द एस ऑफ कॉइंस। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं एस ऑफ कॉइंस का कार्ड। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ऑरा। मैं ऑरा के बारे में बताती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस की लुक्स के बारे में तो मैं बताऊँगी, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इट्स लाइक दे आर द वन हु इज़ विजिबल इन द रूम। अगर वो किसी जगह पे गए हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं किसी पार्टी में गए हैं, दे आर द वन हु इज़ लाइक गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज हाउ attractive they are attractive. Honestly, I don't want to lie. That first card is gave me that, you know, energy of like, I was like, wow, I'm like speechless how beautiful this connection is. One more thing I noticed in your reading, group 2, आपके future spouse को आप नहीं जानते हो. It's like you guys are like फर्स्ट टाइम आपका होगा। फर्स्ट टाइम से मतलब ये कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, ये आपके ऑफिस में आपके कॉलीग नहीं है, ये आपके साथ में यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नहीं गए हैं, यू डोंट नो। इट्स लाइक द न्यू कनेक्शन, आपकी एक न्यू स्टार्ट होगी। ओके, 2 न्यू बिगनिंग वाले आपके लिए कार्ड आए हैं। एंड वन मोर थिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हील होने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने पास्ट में स्ट्रगल किया है, अगर आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, मे बी आपके पास्ट कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, कोई ट्रॉमा रहा हो, किसी तरह का स्ट्रगल रहा हो, यू नो, आपने लोगों के ताने सुने हो, मे बी आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट रही हो अगर पास्ट में, देन ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हील होने में इतनी हेल्प करने वाले हैं। इट्स लाइक द डिज़ायर इज़ कमिंग ट्रू। आप, ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप यू नो ड्रीम करते रहते हो ना, डे ड्रीमिंग करते रहते हो, मुझे ऐसे स्पाउस चाहिए, ऐसे चाहिए जो मेरी ऐसे हेल्प करें, जो आपको हमेशा एक होता है ना जिम्मेदारियाँ आपके साथ उठाने में आपकी मदद करें। आपकी लाइफ में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आपको एक होता है ना कि सपोर्ट, काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट आपको दें। आई डू हैव दिस फीलिंग, दिस इज़ लाइक अ विश कमिंग ट्रू। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप डे ड्रीमिंग करते रहते हो। दे हैव लाइक
they are like, you know, someone you always desired. That's the energy of your future spouse. I want to pull more cards. ठीक है, फाइनेंशियली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हैं. ओके, दे हैव गुड इनफ फाइनेंसेस, और अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इंट्यूटिवली बहुत अच्छे हैं. दे आर वेरी मच अलाइंड विथ थ्रोट चक्रा. थ्रोट चक्रा का अच्छा होने का मतलब ये है कि भाई मोटिवेशन से रिलेटेड किसी वर्क में हो सकते हैं जहाँ पे स्पीच की इम्पोर्टेंस है. मैनेजिंग, यू नो, मैनेजर हो सकते हैं. अगेन दे आर डीलिंग विथ पीपल एंड दे आर हेल्पिंग अदर पीपल आउट. इस तरीके के प्रोफेशन में हो सकते हैं. अगेन मैंने बताया यूट्यूबर भी हो सकते हैं, यू नो, में कंटेंट क्रिएशन में हो सकते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस में भी समथिंग टू डू विद थ्रोट चक्रा जहाँ पे उनका एक्टिव है. इट्स लाइक दैट. दे डू हैव इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी. क्रिस्टल्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए. मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस ने रोज कॉर्ड्स भी पहना हुआ है जस्ट टू मैनिफेस्ट यू. आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में अगर बताऊं, दे हैव लाइक गोल्डन काइंड ऑफ गोल्डन ब्राउन कलर, ब्लॉन्ड आप कह सकते हो कलर है. एंड दे हैव दैट रियली गुड बियर्ड. इट्स लाइक आप कह सकते हो क्लीन शेव्ड आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है. अगर मैं आपकी वाइफ के, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, देन दे योर वाइफ हैव लाइक रियली शॉर्ट हेयर्स. इट्स लाइक नॉट कर्ली, नॉर्मल शॉर्ट हेयर्स जैसे आप बोल सकते हो. सो दैट्स दी एनर्जी. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के ना कॉलर बोन्स बहुत विजिबल हैं. इट्स लाइक जब आप देखोगे ना तो आपका जो अटेंशन है कॉलर बोन्स पे ज़्यादा जाएगा. इट्स लाइक दे हैव रियली ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव कॉलर बोन्स स्पेसिफिकली. एंड जैसे मैंने हाथ में इस तरीके का थ्रेड पहना हुआ है ना, इट्स लाइक नज़र का मैंने ये धागा पहना हुआ है, आज नहीं पहना है शायद. आई डू हैव दिस फीलिंग कि हाथ में ना वो काले रंग का धागा भी आपके फ्यूचर स्पाउस ने पहना हुआ है. एंड दे हैव ब्रेसलेट्स एज वेल. हाथ में जैसे कि चीज़ें पहनते हैं ना हम लोग नज़र वगैरह के लिए, एंड दे आर वेयरिंग दैट एज वेल. आई डू हैव दिस फीलिंग. लुक्स की अगर बात की जाए तो आपके फ्यूचर स्पाउस को लूज फिट वाले क्लोथ्स ज़्यादा पसंद है. इट्स लाइक टाइट क्लोथ्स नहीं पहने जाएंगे. दे आर वेरी रिलैक्सड, जिसमें उनको रिलैक्स फील होना चाहिए. दे कैन लाइक ब्रीथ फिजिकली, दे वॉन्ट टू ब्रीथ. ओके, सो आई सी टू कलर्स एंड या दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. आई कलर्स की बात की जाए, सो आई सी ब्लैक आइज. मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ब्लैक आइज हैं. इट्स नॉट वेरी डीप ब्लैक बट दे हैव ब्लैक आइज और मे बी ब्लू. एंड या बट दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ कॉमन. हाँ, शॉर्ट हेयर्स मुझे लगता है कि काफ़ी शॉर्ट हेयर है. इट्स लाइक बॉय कट. हेयर्स ऐसे बहुत लॉन्ग नहीं है, मीडियम आप कह सकते हो कि ईयर्स तक आते हों, लाइक कान तक आते होंगे हेयर्स. इट्स लाइक दैट. ठीक है, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को वाइट, पिंक, स्काई ब्लू और ब्लू, अगेन वो तो मैंने बता दिया था, एंड ग्रे, डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीके के कलर्स ज़्यादा पसंद हो सकते हैं. इट्स लाइक दे आर वाइब्रेंट पर्सनैलिटी. आई कांट डिनाई द फैक्ट कि आपके फ्यूचर स्पाउस अट्रैक्टिव है. इट्स लाइक दे हैव लाइक एवरीथिंग. लकीली मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ. आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में सब कुछ है. इट्स लाइक दे स्ट्रगल्ड अ लॉट, किया उन्होंने स्ट्रगल, बहुत चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ में, लेकिन फाइनेंशियली यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आज करंट एनर्जीज में आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी हर इच्छा को पूरी किया है. आपको भी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. आई डू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपके फ्यूचर स्पाउस एफर्ट्स लगा रहे हैं. मे बी आप करंट एनर्जीज में मतलब आप हो सकता है कमिटेड भी हो सकते हो, या फिर मे बी यू आर लुकिंग फॉर फ्यूचर स्पाउस. दोनों सिचुएशंस में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में सब अचीव कर चुके हैं. दे हैव गुड इनफ अचीवमेंट्स, गुड इनफ, अपने हिस्से का उन्होंने स्ट्रगल भी देखा है. ठीक है, लेकिन अभी दे हैव इनफ सेल्फ लव. अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा हैं. एंड दे आर काइंड ऑफ ड्रीमी, इमेजिनेटिव काइंड ऑफ दुनिया में रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं, आप ये कह सकते हो. एंड वी हैव द टावर कार्ड. मैं बता रही थी ना आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ ईजी नहीं थी. देर आर मैनी थिंग्स दैट दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ. देर आर मैनी थिंग्स जो कि उनकी लाइफ में एंड हुई. लेट्स क्लैरिफाई द टावर कार्ड. मैं बताती हूँ क्या चीज़ एंड हुई है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में. मुझे लगता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी.
इट इज़ समथिंग टू डू विद जैसे घर की जिम्मेदारियाँ हो गई, और स्ट्रगल भी हो सकता है कि कोई स्ट्रगल एंड हुआ हो आपके फ्यूचर स्पाउस का. लेट मी क्लैरिफाई टावर कार्ड. लेट्स क्लैरिफाई द टावर कार्ड. ओके, एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. यस, ये जिम्मेदारियां थी जो उन्हें काफ़ी अर्ली स्टेजेस से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उठानी पड़ी, वो भी उनकी एंड हुई. बिकॉज करंट एनर्जीज में जो मैं देख पा रही हूँ राइट नाउ, योर फ्यूचर स्पाउस इज काइंड ऑफ हैव एवरीथिंग, ऑल द लग्जरी आप कह लो. एक एक इंसान को ना जितना पैसा चाहिए होता है एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, जैसे घर हो गया, कार हो गया, ट्रैवल करने के लिए गुड इनफ मनी जितना एक इंसान को चाहिए होता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इस वक्त वो सब कुछ है. एंड दे सैडली, हाँ, उनका चाइल्डहुड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. इट्स लाइक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है उन्होंने उठाई हों, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैंडल की हों. स्पेशली आई एम सीइंग फाइनेंशियल स्ट्रगल. मुझे लगा कि उन्हें अर्ली स्टेजेस से मनी अर्न करना पड़ा हो. ओके, बट राइट नाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक द सन. स्ट्रॉन्ग सन एनर्जी है ये. डायरेक्टली गॉड रा का जो कार्ड आया है, इजिप्शियन गॉड रा होते हैं सन को, द डायरेक्टली द सन गॉड. ओके, सो वी हैव द कार्ड फॉर यू. बहुत हैप्पी पर्सन है, काफ़ी जॉयफुल है, लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं. भले ही स्ट्रगल रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन ऑप्टिमिज्म बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस में कि हाँ, कि कितनी भी मुश्किल हालात हो, कुछ भी हो जाए, लाइफ को ना पॉजिटिवली ही लेना है. दे फॉलो देयर इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुनते हैं. लेट्स पुल वन मोर कार्ड, फिर मैं. ओके, एंड वी हैव द डेथ कार्ड. बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. बहुत का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल शिफ्ट आया है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में. एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का. दे आर वेरी लाइक गिविंग बाय नेचर, एंड या दैट्स दी एनर्जी. इमोशनली बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे इमोशनली. इट्स लाइक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सुन नहीं रहे हैं आपकी बातें, या आप कुछ बोल रहे हो, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा इमोशनली. अगर देखा जाए तो दे आर वेरी मेच्योर राइट नाउ, दे आर वेरी ready to listen to you. It's like they are very good listener. Okay, let's see आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइट आइज ग्रे एंड हेजल. देखा मैं बता रही थी ना, इट्स लाइक द ब्लूइश काइंड ऑफ लाइट कलर की जैसे आइज होती हैं. दे आर लाइक स्पार्कली काइंड ऑफ. इट्स लाइक द हाईलाइटिंग. जो फीचर मुझे ऐसा लग रहा है, अटेंशन आपको सबसे पहले आइज पे अटेंशन जाएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे, यू आर गोइंग टू से वाओ सच अ ब्यूटीफुल आइज. इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर होती हैं जैसे आई मैं बता रही हूँ. ओके, एंड लेट्स सी, दो कार्ड आए हैं. एक्सेसरीज लवर, वो तो मुझे पहले से बता रही थी, मैं बता रही थी ना, हाथ में वो काला धागा पहनते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं. दे लाइक रिंग्स एंड ज्वेलरी, इस तरीके की चीज़ें पहनना आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद है. एंड फिटनेस लवर एंड दी अर्ली राइजर, एंड वी हैव दी एनिमल लवर एंड दिस लाइक्स क्राउड. दैट्स समथिंग आई एम गेटिंग द पॉइंट. भाई अगर बॉडी बिल्ड की अगर मैं बात बताऊं, योर फ्यूचर स्पाउस इज एथलेटिक. हो सकता है कि अगेन जिम जाते हो, योगा करते हो, वॉक्स पे जाते हो. दे आर फिजिकली वेरी फिट. मैं कॉलर बोन्स के बारे में बता रही थी. इट्स लाइक वेरी प्रोमिनेंट काइंड ऑफ फीचर एज वेल. कॉलर बोन्स के बारे में मैं बता रही थी. दे आर द अर्ली राइजर. सन के साथ ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि दे लाइक द मॉर्निंग अलॉट कंपेयर टू द इवनिंग्स. मॉर्निंग में एनर्जी ज़्यादा होती है आपके फ्यूचर स्पाउस की. एंड दे आर वेरी काइंड. दे मे हैव अ पेट एज वेल. मुझे लगता है कि कैट या डॉग हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास. एंड एनर्जी सेंसिटिव हो सकते हैं, क्योंकि मैं इंट्यूशन के कार्ड के साथ मैं पहले भी बता रही थी, दे डोंट लाइक द क्राउड. एक सफोकेटिंग सी फीलिंग हो जाती है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए. एनर्जी सेंसिटिव लोगों के साथ ऐसा हो जाता है. लेट्स सी वन मोर कार्ड, फिर हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग क्लोज करते हैं. एंड वी हैव दी एथलेटिक शोल्डर. देखा मैं बार बार कॉलर बोन्स की बता रही थी ना, दे हैव अट्रैक्टिव शोल्डर्स फॉर सम रीजंस, जैसे मैं एनर्जी में फील कर पा रही थी स्ट्रांगली. एंड टॉकेटिव एंड फन, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे. कम्युनिकेशन के बारे में मैं पहले से बता रही थी. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन वाली होती है. इमोशनली आप एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट कर पाओगे. या दैट्स दी एनर्जी. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. मैं लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ, किस जगह लोकेशंस हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की. ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की क्या लोकेशंस हो सकती हैं. लेट्स सी वन कार्ड. लिव्स अलोन एंड लश ग्रीन एरिया. ग्रीन एरिया मुझे यहाँ पे भी दिखा.
फॉर सम रीजंस. इट्स लाइक जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी, इट्स लाइक अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होगा. मे बी रिवर हो सकती है एंड मे बी माउंटेन, नियर बाय माउंटेन एरिया हो सकता है. बट देर इज़ अ लॉट ऑफ मे बी पार्क भी हो सकता है आपके घर के, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस के घर के पास में. एंड वी हैव दी सेम सिटी. ओ माई गॉड, न्यूली शिफ्टेड प्लेस. आपके सिटी में भी रह सकते हैं. हो सकता है कि आप लोग सेम सिटी में बॉर्न हुए हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओ माई गॉड. या सेम स्टेट से बिलोंग करते हो. दैट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी. ओके, लोकेशन की अगर मैं बात बताऊं, विलेज रूट्स एंड ओन्स ए हाउस. मैं बोल रही थी ना, योर फ्यूचर स्पाउस हैव एवरीथिंग इन करंट एनर्जीज. दे हैव गुड इनफ ऑफ एवरीथिंग. लाइफस्टाइल अच्छा है आपके फ्यूचर स्पाउस का. दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफस्टाइल. ग्रीडी नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस. बहुत ही अच्छे काइंड ऑफ एनर्जी में है इस वक्त. सेटल्ड काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, सो ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये थी आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली लाइक एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. एंड यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर बोलिएगा. यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा. इतने प्यारे ब्यूटीफुल काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस मिले हैं. यू आर सो लकी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके. और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 2. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज कैसी हैं. सो मेन एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की लुक्स के बारे में भी मैं बताऊंगी. क्या पसंद है, क्या ना पसंद है आपके फ्यूचर स्पाउस को. ओके, ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए. ओके यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड कि ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसी हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है. सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ फ्यूचर स्पाउस के बारे में. ओके, ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए. ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज के बारे में हमें गाइडेंस चाहिए. ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइडेंस. काइंडनेस एंड नर्चरिंग. वाओ, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी का. एंड दिस इज़ द मेन एनर्जी. पूरी रीडिंग पे इस कार्ड का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहेगा. ओके, मैजिकल, वेरी ब्यूटिफुल. एंड वी हैव दी अथीना वाइज डिसीजन. दिस इज कार्ड नंबर 2. ठीक है, आई सी. पास्ट लाइफ हीलिंग. ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है न्यू बिगनिंग्स. ऑल राइट, यहाँ रख लेते हैं. टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं. ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है, ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की कैसी एनर्जीज हैं. ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए. ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज के बारे में गाइडेंस चाहिए हमें यूनिवर्स से ग्रुप 3 के लिए. ऑलराइट, ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें गाइडेंस चाहिए. ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के बारे में. ग्रुप 3 के. एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है. 6 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, द वर्ड. किंग, नाइट ऑफ वर्ड्स. ठीक है, यहाँ रख लेते हैं. सो वी हैव स्पेस. 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओह, दैट्स लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में. वी हैव द टेम्परेंस. आई सी. ठीक है, यहाँ रख लेते हैं. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द हर्मिट का. ठीक है, सो ग्रुप 3, आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा दिल से काइंड, बहुत ही जेंटल नेचर के. इट्स लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर इतना स्वीट पर्सन. लाइक दिस इज़ माई लाइक फर्स्ट टाइम जो मैं इतनी स्वीट सॉफ्ट जेंटल काइंड ऑफ एनर्जी फील कर पा रही हूँ. इट्स लाइक द काइंडेस्ट काइंड ऑफ पर्सन. आप अपनी लाइफ में इनसे ज़्यादा अच्छे इंसान से कभी नहीं मिले हो. आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ लाइक द वर्ड्स स्वीटेस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी.
एंड आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ज़रूर मेडिटेशन किया है, या उनका जो ऑरा है वो बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी है. इट्स लाइक प्योर डिवाइन सोल काइंड ऑफ एनर्जी है. आई डू हैव दिस फीलिंग. आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ओल्ड सोल है, आई एम डेफिनेटली श्योर, बट दे लुक वेरी यंग. अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में बताऊं, दे हैव क्लियर fair kind of skin tone and very kind of beautiful straight hairs. They don't have any curly hairs, बिल्कुल straight hairs हैं. They may have few grey hairs as well. कुछ लोगों के लिए मे बी उन्होंने कलर करवाया हो, मे बी जस्ट हो सकता है. दिस इज वॉट आई एम सेइंग. बट दे हैव लाइक grey or black color and straight hairs and beautiful kind of ओवल फेस. इट्स लाइक दे हैव वेरी क्लियर जॉ लाइन. आप साइड से अगर अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे, यू आर एबल टू सी द वेरी शार्प क्लियर जॉ लाइन, एंड दे हैव ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन एंड नो मेकअप. मैं मेकअप की नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, कोई मेकअप की बात नहीं हो रही है. इट्स लाइक काइंड ऑफ नेचुरल ग्लो मुझे दिखाई दे रहा है. फॉर सम रीजन इट्स ब्यूटिफुली डिवाइन इन अ नेचर. ओके. एंड ब्राउनिश भी हो सकता है. इट्स लाइक मीडियम डस्की काइंड ऑफ, आप समझ रहे हो ना. इट्स लाइक नॉट टू फेयर, नॉट टू डस्की स्किन टाइप, बट दे हैव डिवाइन ऑरा. इट्स लाइक ऑरा के बारे में अगर मैं बोलूँ, देन यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन इज अ डिवाइन सोल. आपको पता चल जाएगा. आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो कभी भी. इट्स लाइक अ न्यू काइंड ऑफ कनेक्शन. जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनसे कोई पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन नहीं है. दे आर नॉट योर सोलमेट. बट द पॉइंट इज दैट यू आर गोइंग टू फील दिस हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी. जैसे मैंने बताया कि आपने अगर अपनी लाइफ में पास्ट में कुछ चीज़ हैंडल करी है, देन दिस पर्सन यानी कि आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत आपको हेल्प करेंगे. दे आर गोइंग टू एक्टिवेट योर लाइक चक्रास. इट्स लाइक दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन हीलिंग. ओके. दे आर गोइंग टू हेल्प यू फेस दैट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. समटाइम्स ना हम लोगों में बात होती है लाइक वी ऑल हैव दिस साइड जहाँ पे कुछ चीज़ें हम इग्नोर करते हैं. मे बी यू आर इग्नोरिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि आपको पास्ट में हर्ट हुआ है. देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि भाई चीज़ें अगर ठीक नहीं थी, दैट्स ओके. you know, it's okay to not to be okay, you know. And they are so pretty. They are not going to judge you. This is the right word came कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कभी जज नहीं करेंगे, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो. एंड दे डू हैव एथलेटिक बॉडी बिल्ड. दे डू हैव वेल डिफाइंड काइंड ऑफ शोल्डर्स, एंड मुझे लगता है ब्रॉड शोल्डर्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के. दे हैव रियली गुड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. दे मे डू योगा एंड काइंड ऑफ जिम हो सकता है जाते हों. दे हैव रियली ब्यूटिफुल काइंड ऑफ हार्ट चक्रा एनर्जी. अगेन दूसरों के लिए मुझे लगा आपके फ्यूचर स्पाउस ने ज़रूर बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, दूसरों की हेल्प करने में बिलीव रखते हैं. दे डू हैव लाइक काइंड ऑफ दिस ब्यूटी. दे हैव शार्प काइंड ऑफ स्मॉल नोज. मुझे नोज़ की अगर मैं बात बताऊँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की शार्प काइंड ऑफ नोज होने वाली है. इट्स लाइक स्मॉल एंड शार्प. इट्स लाइक दैट. दे डोंट हैव अ ब्रॉड नोज. दिस इज समथिंग आई एम फीलिंग. दे हैव ब्यूटिफुल हैंड्स. स्पेशली मैं हैंड्स की जो बता रही हूँ, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू नोटिस दिस फीचर्स. उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ. दे डू हैव लाइक वेरी एक्टिव क्राउन चक्रा. क्राउन चक्रा का एक्टिवेट होने का मतलब ये, दे कैन रिसीव अ लॉट ऑफ डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. Okay, they are very receptive towards the divine energies and visionary. I do have this feeling. It's like the sun kind of beauty. Again, आपके future spouse के बहुत ही ज़्यादा sharp kind of features हैं. They may have like a brownish eyes. अगर eyes की अगर मैं बात बताऊँ, they have crystal clear brown, light brown to dark brown kind of eyes. Okay, and I do have this feeling कि आपके future spouse को like स्किन केयर में इंटरेस्ट हो सकता है, या मे बी नेचुरली अगर ग्लो है, देन दे हैव क्रिस्टल क्लियर काइंड ऑफ स्किन. आपको ऐसा लगेगा दे आर मेंटेनिंग अ लॉट ऑफ लाइक डूइंग स्किन केयर एक्टिविटीज. ओके. एंड दे हैव वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन हेयर केयर एंड स्किन केयर एक्टिविटीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस का खासकर बहुत इंटरेस्ट है. ओके.
So your future spouse is a divine soul. Wow, this is something very good. And एक होता है ना कि हमें कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है, जेलिसी होती है, वी ऑल आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, कभी हमें गुस्सा आता है, योर फ्यूचर स्पाउस इज ऑलवेज गोइंग टू से इट इज़ ओके, दे एक्नॉलेज ऑल द इमोशंस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। इसलिए मैं बोल रही हूँ दिस पर्सन इज अ डिवाइन सोल, दिस इज अ हायर काइंड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूँ, यू आर लकी, यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस इंटायर यूनिवर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इट्स लाइक किसी भी इमोशन को गलत नहीं कहेंगे, ऑल इमोशंस आर वैलिड। आपको ऐसा लगेगा ना अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद आपकी लाइफ ना दोबारा से एक स्टार्ट हो गई है, आपको ऐसा लगेगा यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन, यू आर अ हील्ड पर्सन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपको ऐसा फील हुआ करेगा। एंड बहुत ही आपके ऐसे फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर है, बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, कोई भी काम हो, घर का भी काम कर लेंगे, अपने ऑफिस का भी कर लेंगे, ट्रैवल करने के लिए भी चले जाएंगे, एंड दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क। मुझे लगता है कि वर्ड ट्रैवलिंग की भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वर्ड ट्रैवल पहले कर रखा हो आपके फ्यूचर स्पाउस के, आप दोनों एज अ कपल यू नो आफ्टर मैरिज ट्रैवलिंग के लिए वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। बट दिस पर्सन इज़ लाइक एडवेंचरस, आपके पर्सन को अच्छा लगता है कि हाइकिंग पे जाना, यू नो नई नई चीज़ें ट्राई करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, नया कोई कैफ़े अगर आपके घर के पास खुला है, देन दे वांट टू एक्सप्लोर दिस न्यू प्लेस, दे आर लाइक द ब्राइट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें और यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिल सकती है। लुक्स के बारे में जैसे मैं बता रही थी, इट्स लाइक डीप थिंकर एंड फेयर एंड लीन। देखा मैं बता रही थी ना, योर फ्यूचर स्पाउस इज फेयर, लाइक आई एम लाइक श्योर, एंड दे हैव लाइक रियली well defined kind of body build, it's like very good well toned muscles and that kind of energy, they are like into health conscious person है। and we have the sharp jaw line, मैं बोल रही थी ना, the side से आप जब देखोगे ना, आप नोटिस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की jaw line। एंड द मिस्टीरियस ऑरा, वो तो मैं पहले ही बता रही थी, द ऑरा इज डिवाइन, इट्स लाइक समथिंग विच आई कांट एक्सप्लेन कि कितनी ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी है। एंड वी हैव द एक्सट्रोवर्ट एनर्जी एंड वेरी एनर्जेटिक एंड आई ग्लासेस एंड द स्मार्ट वाइब। आई डू हैव दिस फीलिंग, मैं बोल रही थी ना, यू मे गाइज गो फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए भी मैं बता रही थी, मे बी आप नई नई जगह साथ में एक्सप्लोर करने के लिए जाओ, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लाइक ऑलवेज रेडी टू गो, रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन लाइफ, हेजिटेशन नहीं है किसी चीज़ के लिए, वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। आपकी लाइफ में ज़रूर शिफ्ट आएगा, यू आर गोइंग टू फील दिस शिफ्ट इन दी एनर्जी, कि आपको लगेगा आपकी लाइफ ना एकदम रीसेट हो गई है, इतनी एडवेंचरस आपकी लाइफ हो जाएगी ना, आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, यू आर लाइक फ्री। अगर आपको मैरिज से पहले ट्रैप्ड फील होता था कि आप ये नहीं कर सकते, ये काम मत करो, वो मत करो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप बिफोर मैरिज नहीं कर सकते, आपको ऐसा ब्रेक फ्री होगा ना, आप फ्री हो जाओगे एकदम। आपकी फ्यूचर स्पाउस इतने अच्छे हैं ना, दिस एनर्जी इज डिवाइन, ट्रस्ट मी। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इट शोज दैट पर्सन जो कि काफ़ी एडवेंचरस है। ओके, लेट्स सी मोर थिंग्स। एंड वी हैव रोमांटिक एट हार्ट, वो तो मुझे डेफिनेटली फील होता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, एंड दे आर एक्सप्रेसिव विद वर्ड्स। रोमांस की अगर मैं बात बताऊँ तो वर्ड्स में लिख के आपको लाइक एक्सप्रेस किया करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू हाइड एनी टाइप ऑफ फीलिंग्स, जो मैं पहले से ही बता रही थी। एंड वी हैव द वेल ड्रेस्ड, ऑलवेज लुकिंग प्रेजेंटेबल, दैट्स द एनर्जी, द पार्ट ऑफ देयर ऑरा। लेट्स सी फ्यू मोर लोकेशंस भी देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। वाई आई हैव दिस फीलिंग कि काफ़ी प्लांट्स वगैरह, जेंटल एंड काइंड, दिस इज आई एम सेइंग द सेम थिंग फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, जो मैं फील कर पा रही हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस का जो ऑरा है ना, दिस इज द काइंडेस्ट एंड द स्वीटेस्ट पर्सन। यू आर सो लकी, अगर आपने ये ग्रुप चूज किया है, यू आर द लकीएस्ट person of this entire universe, and I'm saying it, this person is a divine person. Okay, let's see आपकी future spouse की energy में देख लेते हैं। And we have the city edge area, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो future spouse हैं वो
सिटी के थोड़ा सा जो मेन उनकी सिटी में रहते होंगे उससे थोड़ा बाहर रहते होंगे, जहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी है, जहाँ पे ट्रैफिक, सिटी का ट्रैफिक से दूर रहते हैं। दे लिव इन द सिटी बट उनको काफ़ी स्पेस मिला हुआ है जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अगेन, जहाँ पे मे बी ट्रैकिंग के लिए जाते हो, हाइकिंग के लिए जाते हो, जहाँ पे यू नो इस तरीके की एनर्जी पसंद करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अब्रॉड कनेक्शंस में आई वाज टेलिंग यू नो अबाउट द वर्ल्ड ट्रैवलिंग सिचुएशन, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस के कनेक्शंस हैं, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या ट्रैवल ऑलरेडी किया हुआ है, दे डू हैव दैट। एंड वी हैव द माउंटेन रीजन, हो सकता है कि माउंटेन वाले एरिया में ही रहते हो या वहाँ से बिलोंग करते हो, मे बी यू नो उत्तराखंड, देहरादून, मे बी हिमाचल के आसपास वाले एरिया से बिलोंग करते हो आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एंड वी हैव द क्वाइट टाउन, शांत सिटी है। दिस इज गिविंग मी दैट वाइब, वर्क फ्रॉम होम, एंड वी हैव द फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, बहुत एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। ओके, सो ये थी आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, ग्रुप 3। ट्रस्ट में दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड डिवाइन एनर्जी। अब तक मैंने इतनी सारी रीडिंग्स करी हैं, दिस इज़ गिविंग मी आर होल डिफरेंट वाइब, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पॉजिटिव दिस एनर्जी। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।